वेलकम बैक टू टॉपिक मैथ्स क्लासेस। होप सब आप सब बढ़िया होंगे और आप सबका न्यू ईयर सेलिब्रेशन भी अच्छा रहा होगा। होप आपने अच्छे से न्यू ईयर सेलिब्रेट किया है। नाउ प्लीज आप अपने स्टडी पे फोकस कीजिए क्योंकि बोर्ड्स में अब ज्यादा टाइम बिल्कुल नहीं बचा है। आज 2 जनवरी है और आपका 17 फैब को फर्स्ट आपका पेपर आपको मैथ्स का ही लिखना है। यू नो दैट ना। हाँ जी, उससे पहले अभी आपके वो भी होंगे, आपके बोर्ड प्रैक्टिकल वगैरह भी होंगे। दो तीन दिन उसमें भी खत्म हो ही जाते हैं, राइट। तो प्लीज बी सीरियस इनफ नाउ। यू डोंट हैव दैट मच टाइम कि अभी भी आप वेस्ट करें उसको। ठीक है बेटा, सब सिर्फ और सिर्फ आप थोड़ा कॉन्सेंट्रेट हो जाओ और थोड़ा हार्डवर्क करना चालू कर दो। ठीक है बेटा जी, जितने भी क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं, जो मैं क्वेश्चंस होमवर्क में देता हूं, अगर आप उतना करोगे तो मैथ तो डेफिनेटली आपका अच्छा हो जाएगा और आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं जितना करा रहा हूं आप उतना कर लो। एग्जाम से पहले भी जो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, आपको और भी वीडियोस मिलेंगी जो क्वेश्चंस आपके लिए आपके पर्सपेक्टिव से आ सकते हैं। ठीक है, जैसे सीबीएसई पूछ सकता है। देखो काफी सारे सेट्स आते हैं, यू डोंट नो कि आपके सेट में क्या आएगा, राइट। सो आई ट्राई टू कवर ऑल द स्टफ ताकि आपका कहीं से कुछ भी छूटे ही ना। ठीक है, और जो हर रोज हमारे एमसीक्यूज मतलब अपलोड हो रहे हैं शॉर्ट्स की फॉर्म में, उनको भी देखा करो तो आपकी एक पावर पैक आपकी प्रिपरेशन हो सके कि आपको कुछ भी आए तो आप कर जाओ। एंड अगेन आई एम सेइंग प्लीज बी कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग। आपको फॉर्मुलाज को समझना है, आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, क्योंकि उस पर बेस कैसे भी क्वेश्चन घुमाया जा सकता है और सीबीएसई भी कर भी रहा है, राइट। बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को पूछ रहा है और उस पर वो कुछ भी क्वेश्चन डाल देता है। बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, बट इफ यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ इन द कॉन्सेप्ट्स तो आपको वो फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है बेटा, तो प्लीज अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। सेलिब्रेशन अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई करना भी उतनी ही अच्छी बात है। ये ना सोचे कि हम एग्जाम से 4 दिन पहले पढ़ लेंगे, 2 दिन पहले पढ़ लेंगे, फिर आपका स्कोर नहीं होने वाला है उतना अच्छा। ठीक है, तो इफ यू रियली वांट टू डू गुड तो थोड़ा मेहनत तो लगेगी। ठीक है बेटा जी, तो चलिए बहुत लेक्चर हो गया। अब थोड़ा आज आप अपनी वीडियो क्वालिटी को 720 पिक्सल पे सेट कर लीजिए। हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ठीक है, देखो ये भी बेटा हमारा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने देखा है कि इससे बड़ा क्वेश्चन भी बन रहा है और इससे एमसीक्यूज बन रहे हैं स्टैंडर्ड के पेपर में। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगता है हम वो भी समझेंगे और इसको कैसे करना होता है वो भी देखेंगे। आपको क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ में आ गए तो फिर आप इसको इजिली कर जाओगे। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, पहले मैं लिख लेता हूँ जो गिवन है। हमें एसएन दिया हुआ है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स बोल रहा है ना। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स हमें क्या दिया हुआ है, एसएन, राइट। क्या दिया हुआ है, दैट इज 3n² प्लस 4n। ये दिया हुआ है बेटा जी, राइट। अब एसएन इन टर्म्स ऑफ एन दिया हुआ होता है अगर आपको, तो फिर हम इसको कैसे करते हैं। अभी आप देखो, आपसे पूछ क्या रहा है, एन पूछ रहा है, हाँ जी, और आपसे पूछ रहे हैं 25th टर्म ऑफ दिस एपी, A25 पूछ रहा है। ये दो चीजें पूछी गई है हमसे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जो करने का वो होता है कॉन्सेप्ट, इसमें ध्यान रखना जो हमारी फर्स्ट टर्म होती है, फर्स्ट टर्म को आप लिखते हो S1 के इक्वल। ठीक है बेटा, S1 का मतलब फर्स्ट टर्म का मतलब एक ही टर्म है, हाँ जी, तो S1 जो उसका सम होगा वो भी तो वही होगा ना। ठीक है बेटा जी, तो फर्स्ट टर्म इज ऑलवेज इक्वल टू S1, राइट। देन अगर आपको A2 फाइंड करनी है तो दैट विल बी इक्वल टू S2 माइनस S1। ठीक है बेटा, अगर दो टर्म्स हैं आपको दोनों का सम पता है तो आपको फर्स्ट को माइनस करोगे तो सेकंड टर्म मिल जाएगी ना, राइट। अगर आपको A3 फाइंड करना है तो A3 फाइंड करने के लिए आप करते हो S3 माइनस S2 करते हो। ठीक है बेटा जी, यही कॉन्सेप्ट हम यूज करने वाले हैं इसके अंदर, राइट। अगर आपको A4 फाइंड करना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, S4 माइनस S3 कर दोगे। ठीक है बेटा जी, राइट। तो आप इसमें एक जनरल फॉर्मूला भी डाल सकते हो, जो हमारी an होगी दैट विल बी Sn माइनस Sn माइनस 1। ये फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है बेटा, इस चीज का ध्यान रखना। इफ यू हैव S इन टर्म्स ऑफ n तो आप उसमें 1 तो पुट करोगे, आपको S1 S2 S3 मिल जाएगा, या S4 जितना भी आपको चाहिए होगा वो आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, राइट। और फिर आप अपना देखो, अगर एपी के अंदर आपको कुछ भी फाइंड करना है तो आपके पास में ए और डी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हर फॉर्मूले में आता है। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस तो होने चाहिए। ठीक है बेटा, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट दैट वी आर गोइंग टू यूज, राइट बेटा जी। ये फॉर्मूला भी आप लिख लीजिएगा, क्या पता ये फॉर्मूला ही सीधे आ जाए असर्शन और रीजनिंग में। ठीक है, सॉरी असर्शन और रीजन आते हैं ना हमारे, वहां फॉर्मूला भी लिखा हुआ दिख सकता है आपको, राइट बेटा जी। तो चलिए अब हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। हम 3 टर्म्स फाइंड करेंगे। हम अगर 2 भी फाइंड करें तो भी काम चल जाएगा, लेकिन हम 3 कर लेंगे, राइट। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, इसमें पुट करेंगे हम n इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, हम n की जगह पर क्या डाल रहे हैं, 1 डाल रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा, S1 बन जाएगा। तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1, राइट। 3 इंटू 1 का स्क्वायर क्या होगा, 3 होगा। तो 3 प्लस 4 इंटू 1 4 आ गया। S1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 7 आ गई। ठीक है बेटा जी, फिर आपको क्या करना है, पुट करना है n इक्वल्स टू n, आप 2 डाल दीजिए। तो S2 हमारा हो जाएगा कितना, 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 हो जाएगा, राइट बेटा, हाँ जी। तो ये 3 इंटू 4 हो गया और ये 4 इंटू 2 8 हुआ। तो दिस इज व्हाट, 12 प्लस 8 20 आ गया। हमारा S2 की वैल्यू कितनी आ गई, 20।
अगर आप इतना भी फाइंड कर लेते हो, S2 तक फाइंड कर लेते हो तो आपका काम हो जाता है। लेकिन इफ यू वांट टू अश्योर योरसेल्फ तो आप S3 भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, मैं बताता हूँ अभी कैसे। राइट, आप इसमें देखो, मैं अभी पुट कर आपके लिए फाइंड कर ले रहा हूँ, उसकी जरूरत नहीं है। आप अगर S2 तक समझ जाओगे तो भी आपको फिर ये क्वेश्चन अच्छे से हो जाएगा। ठीक है जी, तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर लिख लेते हैं, प्लस 4 इंटू 3 आ जाएगा। जहां जहां n है वहां हमने पहले 1 को रिप्लेस किया है, फिर 2 को किया है, फिर 3 को किया है। राइट, तो 3 इंटू 9 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 3 12 आ गया। ठीक है, तो 27 प्लस 12 तो आपको कितना मिल जाता है, 39 मिल जाता है। ठीक है बेटा, राइट। आपको S1 इतना भी आप करोगे तो चलेगा। S3 मैंने आपको सिर्फ कंफर्मेशन अश्योरेंस के लिए ये फाइंड कर लिया। ठीक है, नाउ यूज दिस कॉन्सेप्ट। सॉरी बेटा, इसको आप याद रखिएगा। फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू हमारा S1, तो ए की वैल्यू हमारे यहाँ पर क्या आ जाती है, ए की वैल्यू विल बी S1 विच विल बी 7। हाँ जी बेटा, तो फर्स्ट टर्म हमें मिल गई है। अब आप A2 फाइंड करते हो तो वो क्या होगी हमारी, S2 माइनस S1 होगी। A2 हम फाइंड कर रहे हैं तो ये कितना होगा, 20 माइनस 7 हो जाएगा। 20 माइनस 7 विच विल बी वो 13 हो गया हमारा। ठीक है बेटा, आप इतना करोगे चल जाएगा। अब मैं लेकिन आपको A3 बता रहा हूँ ताकि आपको वो AB जैसा दिखने लगे। S3 माइनस S2 में करना है, तो S3 हमारा कितना है 39 और माइनस 20, तो ये कितना आ गया मेरा, दिस विल बी 19। ठीक है बेटा जी, राइट। नाउ यू कैन सी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, 7 प्लस 6 13, 13 प्लस 6 हमारा 19। तो यू कैन सी कि हमारी एपी आ गई है हमारे पास में। क्या आ गई है, एपी आ गई है। ठीक है, एपी फाइंड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा एक्सटेंडेड काम करा रहा हूँ। मैं भी बताता हूँ आप इसमें क्या क्या कर सकते थे। एपी हमारी कितनी आएगी, 7 13 19, वो एपी भी पूछ सकता है। अगर आपसे एपी पूछा होता तो आप ऐसे कर देते। ठीक है बेटा, राइट। होप आपको एपी मिल गई है, तो आप कुछ भी फाइंड कर ही सकते हो। तो हमारी इसमें जो फर्स्ट टर्म है उसकी वैल्यू 7 हो गई, और जो कॉमन डिफरेंस है हमारा दैट इज 6। यू कैन सी 6 ही आ रहा है ना। अब हमसे क्या क्या पूछा है, हमसे nth टर्म पूछा है, तो an इक्वल्स टू कितना होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आएगा। राइट, nth टर्म का मतलब है आपकी जो टर्म होगी वो n की फॉर्म में होगी। राइट, सिर्फ a और d की वैल्यू डाली है। दिस इज 7 प्लस n माइनस 1 इंटू 6 आ गया यहाँ पर। आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 7 प्लस 6n माइनस 6 हो जाएगा। तो 7 माइनस 6 ये 1 है गया, तो 1 प्लस 6n ये हो गई हमारी nth टर्म ऑफ एपी। an की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई। एक आंसर तो हमारा ये, और फिर हमें क्या बताना है, A25 बताना है। तो A25 कितना होगा हमारा, a प्लस 24d होगा। हाँ जी, nth टर्म ऑफ एपी से आ रहे हैं। a की वैल्यू 7 है और d की वैल्यू हमारी कितनी है, 6 है। आप मल्टीप्लाई कर लो, 7 प्लस 6 4 इज 24, 6 2 इज 18 और 2 20 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 7 4 इज 11 2 1 1। A25 हमारी कितनी आ गई, 2 1 1 आ गई। ठीक है बेटा जी, ये दोनों आपके आंसर है। राइट, होप आपको अच्छे से कोई क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब आप कितना काम कर सकते थे इसमें, जो एक्स्ट्रा वर्क है वो भी मैं बता देता हूँ। आप सिर्फ S2 फाइंड कर सकते थे, यू कैन स्किप दिस वाला पार्ट। हाँ जी, S3 फाइंड करने की जरूरत नहीं है। फिर आप यहां तक कर सकते हो A और A2, आपको S2 माइनस S1 आप ये कर सकते हो, एंड देन यू कैन स्किप दिस पार्ट। ठीक है, आपको यहां से भी A और वो मिल जाएगा D। ठीक है, फिर आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा है आप कर लोगे। मेन थिंग इज दिस कॉन्सेप्ट कि फर्स्ट टर्म S1 की इक्वल होती है। ऐसे एमसीक्यूज में आ रहा है, आपको SN दे रहे हैं इन टर्म्स ऑफ n, वो पूछ रहा है फर्स्ट टर्म। हाँ जी, व्हाट विल बी द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस एपी। तो आपको वहां पर क्या करना है, सिर्फ 1 पुट करना है, एपी मिल जाएगी। फिर वो कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए आपको A2 भी चाहिए होगा। राइट, आप इतना काम करोगे तो कॉमन डिफरेंस आपको वहां से मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इन केस यू हैव एनी क्वेरी विद दिस, वैसे तो होनी नहीं चाहिए बिकॉज इट्स क्वाइट इजी। आपको पहले S1 S2 S3 फाइंड कर लेना है। राइट, फिर आप A1 A2 A3 फाइंड कर सकते हो, एपी मिल जाएगी, फिर जो भी पूछा है फाइंड कर सकते हो। ठीक है बेटा जी, होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अभी आपके होमवर्क क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखो बेटा, ये दोनों आपके होमवर्क क्वेश्चन है, दोनों ही सीबीएसई में आए हुए क्वेश्चन है। सेम पैटर्न पे सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन में nth टर्म बतानी है, इसमें सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स दिया हुआ है। इसमें n p n कुछ भी यूज कर सकता है, m p n r कुछ भी बोल सकता है वो, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको अकॉर्डिंगली फाइंड करना है। आपको वही चीज दी हुई है, लेकिन थोड़ा सा पूछा गया है, वो थोड़ा चेंज कर दिया है इसमें। यहाँ पर पहले तो भाई आप a और d तो फाइंड कर ही लोगे, फिर उसने दिया है इफ इट्स pth टर्म इज 107। क्या दिया हुआ है, pth टर्म 107। तो ap, आप ap को कैसे लिख सकते हो, ap इक्वल्स टू a प्लस p माइनस 1 इंटू डी लिख लोगे। राइट, अगर वो सिर्फ नोटेशन है, एन पी क्या जो होते हैं दीज आर जस्ट नोटेशन। तो आपको AP आपको गिवन है, A आप फाइंड कर चुके होंगे, D आप फाइंड कर चुके होंगे, तो यहाँ से P की वैल्यू इस तरीके से आ जाएगी। ठीक है बेटा, और 21st टर्म ऑफ दिस AP पूछा है। तो मेन थिंग इज द सेम कॉन्सेप्ट दैट आई हैव डिस्कस्ड इन टुडेज क्वेश्चन। तो वही है, आप पहले A और D कैसे फाइंड करोगे, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग, वो आपको उसी के अकॉर्डिंग करना है जैसे मैंने समझाया है। और फिर जो भी पूछा हुआ है, बोथ क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, सीबीएसई में पूछे हुए हैं और मोस्ट लाइकली इस बार आ सकते हैं। ठीक है बेटा जी, तो इनको जरूर कर लेना, और कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दिया कीजिए।
Right, if you have any kind of doubt, please do let me know so that I can discuss your doubts. ठीक है बेटा, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो.